दोस्तों नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों आपका स्वागत है ग्रीन एप्पल में, आपके अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको जानकारी बताऊंगी कि हम अनार एयर लेयरिंग से भी कैसे लगाएं और हम कटिंग से भी कैसे तैयार करें। तो आज मैं आपको अनार के विषय में बताने वाली हूं कि हम कैसे कई प्रकार से अपने घर में बहुत अच्छे से अनार तैयार कर लेते हैं, अनार के पौधे और जल्दी फल देने वाले अनार के पौधे हम तैयार कर लें। तो साथ ही जानेंगे कि हम इसकी देखभाल भी कैसे करें। तो ये मैंने लगाया है बिल्कुल कटिंग से और बहुत ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से ये कटिंग लग गई हैं। कटिंग से ही लगाए हैं और एयर लाइनिंग से भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये देखिए 2-3 पौधे लगे हैं, इसमें हमने लगाया है कटिंग से। जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि कैसे हम कटिंग से तैयार करते हैं पौधे और बड़ी आसानी से हम अपने घर में बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। और ये जो पौधा लगा है, जो पॉलीथीन में दिख रहा है, ये एयर लेयरिंग से है। तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगी, आप अपने घर में बड़ी आसानी से अनार के पौधे बिल्कुल तैयार कर लेंगे और बड़ी आसानी से इसको अपने घर में तैयार करके अच्छे फल, मीठे मीठे इसमें से फल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पौधा है एयर लेयरिंग से मैंने लगाया था। मैं इसका अनार का पौधा है, ये पहली बार कटिंग हमने एयर लेयरिंग की थी। तो मैं ये गोबर की खाद को पॉलीथीन में भर के और बीच से काट के उसको ऐसे छील के थोड़ा सा अनार की डाल को मैंने बांध दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम अनार कटिंग से कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने स्वस्थ डाली बिल्कुल अनार की ले ली है। तो ये मैंने 3 बिल्कुल 5-6 इंच 7 इंच से के अंदर है ये। तो मैंने कटिंग कर ली है, काट लिए हैं और मैं ये नीचे देखिए थोड़ा सा मैंने छील दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा इसको इसलिए छील देते हैं कि इसमें रूट जल्दी से निकलें और जल्दी आ जाएं। और ये एलोवेरा जो अपने घर में रहता है, ये रूट हार्मोन्स का काम करता है। तो मैंने ये एलोवेरा ले लिया है और एलोवेरा को मैं नीचे इसमें लगा देती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें एलोवेरा हम लगा देंगे जिसमें से कि इसमें रूट बहुत जल्दी आएंगे। अब दोस्तों मैं डिस्पोजल लिए हैं हमने। तो ये डिस्पोजल में मैं छेद कर दी हूँ और उसमें मैं पत्थर डालती हूँ। तो इसमें हम पत्थर डाल देंगे और जिससे कि पानी इसमें रुके नहीं। और मिट्टी क्या है कि जब डालो तो मिट्टी में बिल्कुल जम जाती है और पानी रुकने लगता है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस कारण से पत्थर रख देते हैं कि पत्थर से पानी छन के बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अब ये जो हम मिट्टी लिए हैं बिल्कुल गार्डन की सॉइल है। तो हमने गार्डन की मिट्टी ले ली है और इसी मिट्टी को हम भर के इसमें और हम लगा देंगे। तो दोस्तों हम अपने घर में बड़ी आसानी से तैयार कर लेते हैं पौधे। हम चाहे थोड़ा सा ये मैंने रेत भी लिया है, रेत भी इसमें मिला दूंगी। क्योंकि रेत इसलिए मिलाते हैं कि जो पानी है, तो पानी एक्स्ट्रा पानी जैसे हम डालते हैं तो वो पानी रुके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो आप मिट्टी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरी मिट्टी सूखी सूखी थी और इसमें बिल्कुल ऐसे ढीले टाइप के थे, इस कारण से मैं इसमें अलग अलग से डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले नीचे रेत डाल दिया है कि जो भी पानी जाएगा नीचे तो रेत से छन के और निकल जाएगा बाहर। और ऊपर से मैं मिट्टी डाल दी हूँ। तो ये मिट्टी में डाल रही हूँ और पानी डालूँगी, सब पूरा फूल जाएगा ये। तो ये हमारी जो गार्डन की मिट्टी है, वही गार्डन की मिट्टी हमने लिया है। और इसमें अभी हमने कोई खाद कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ गार्डन की मिट्टी डाले हैं। तो ये देखिए मैं इसमें डिस्पोजल में पानी डाल दी हूँ तो पूरा गीला हो गया है और अच्छी तरह से मिट्टी जो है बैठ गई है। तो जैसे हम पानी डालते हैं तो मिट्टी बिल्कुल बैठ जाती है। तो ये इसमें हमने डाल दिया है तो मिट्टी बैठ गई है। अब मैं इसमें देखिए ये अनार के जो मैंने छील के रखे हैं, अब इसको मैं नीचे तो एलोवेरा लगाया था और ऊपर मैं इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी लगा देती हूँ। आप हल्दी लगा सकते हैं, आपके पास यदि दालचीनी है तो दालचीनी पीस के आप उसको भी लगा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा हार्मोन्स रूट का काम करता है। तो आप उसको भी नीचे आप लगा दीजिए और या कि फिर आप एलोवेरा लगा दीजिए, जो आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। कोई फंगीसाइड है आपके पास तो फंगीसाइड, रूट हार्मोन्स कोई आप रखे हैं बाज़ार का मार्केट वाला तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो मैं तो घरेलू चीज़ें लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया और बस ऐसे ही हमने लगा के और ये देखिए दबा दिए हैं थोड़ी सी मिट्टी को और वैसे ही मिट्टी दब गई है।
तो हम इसमें इस तरह से लगा के और रख देते हैं। दोस्तों बड़ी आसानी से हम इसमें थोड़े सूखने ना पाए, ज़्यादा थोड़ा ना ज़्यादा गीला रहे, मतलब मीडियम इसमें थोड़ा सा देखें कि जैसे थोड़ी सी पानी कम होता है वैसे हम पानी इसमें डालते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और इसको मैं धूप में नहीं रखूँगी, छाया में रखूँगी, छायादार जगह में रखूँगी। और जैसे ये थोड़ा बड़े होंगे और ये उग आएंगे तब फिर मैं इनको बिल्कुल बाहर रखूँ। अब ये देखिए दोस्तों मैंने छाया में ही रखा है, लेकिन सुबह की धूप थोड़ी हल्की सी लगती है, तो मैं 2 दिन अंदर रखी थी। और जैसे थोड़ी हल्का 2-3 दिन के बाद अंकुरण आया है, वैसे मैं छप्पड़ के नीचे जैसे थोड़ी छाया रहती है, सुबह की बिल्कुल प्रथम धूप आती है, वो ऐसे रख दिया था मैंने। तो ये देखिए बिल्कुल मेरे पौधे बिल्कुल पूरे उग आए हैं। ये देखिए मैंने एक ही इसमें बाहर ला के, ये डिस्पोजल में तो लगाया था, आपको दिखाया था, लेकिन बाहर डंडी पड़ी थी तो ऐसे मैंने ला के और खोस दिया था इसी में। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें भी आ गया है। ये उसका है, क्या व्रत करते हैं ना, तो करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसी का ये पड़ा था, उसी में मैंने लगा दिया था। तो इसको मैं नहीं चाह रही थी, ये बाहर ही ऐसे ही रखा था, तो मैं ये देखना चाहती थी कि अंदर रख के मैं बड़े अच्छे से लगाई हूँ तो वो अच्छा उगते हैं कि ये बाहर वाला। दोस्तों इसमें मैंने देखा कि ये बाहर वाला जो मैं ऐसे, इसमें कोई हार्मोन्स रूट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मैं, लेकिन वो उग आया। अब मैं उनको डिस्पोजल का जो है, मैं ये डिब्बे थे मेरे पास, तो गमला नहीं था, उसी डिब्बे में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो डिस्पोजल के जैसे थोड़ी बड़े हो गए थे, थोड़ी हल्के। ये देखिए वही जो है उसमें से अच्छी तरह से रूट आई हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा गोबर और ये जो हम सड़ी हुई गोबर रहती है खाद, तो आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, तो ऐसी उसमें डिब्बे में किसी में भर के आप लगा सकते हैं। और ये जो कटिंग मैंने लगाई थी, ये एयर लेयरिंग से मैंने बांध के और कटिंग करके, और इसमें जड़ आ गई थी तो उसी को मैंने इसमें लगा दिया था। अब जब फिर गमला लाऊंगी तो गमले में फिर इसको ट्रांसफ़र करूंगी, या कि फिर मैं ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि ज़मीन में भी लगे हैं तो इतने सारे क्या करूंगी, मैं ज़मीन में लगा दूंगी। तो ये देखिए इसमें अच्छी तरह से थोड़ी और बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको ज़मीन में ट्रांसफ़र करूंगी। तो ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया है इसमें। लेकिन दोस्तों एक बात रहती है, गमले में हमें बहुत देख रेख करनी पड़ती है, और ज़मीन में हम लगा देते हैं तो ये इसको अपनी देख रेख ही खुद करने लगते हैं। फिर हम, क्योंकि हमको पानी भर देना पड़ता है, थोड़ा गोबर की खाद, और गमले में तो बिल्कुल बहुत जल्दी पानी भी कम हो जाता है, और थोड़ी सी इनको देखना पड़ता है कहीं कुम्हला तो नहीं गए, कहीं मुरझा तो नहीं गए। तो इस तरह से तो देख रेख करना पड़ता है, कोई दवाई डालो, कोई फंगीसाइड डालो, कोई कीट नहीं लगा है। और ज़मीन में थोड़ा ये ज़्यादा रिकवर करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं इनको ज़मीन में ही लगाऊँ, ज़मीन में ही लगें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर।